देखो मैरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ और शायद मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में कुछ अटक सा गया, वो निकल नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अपनी आंखें बंद करो। मगर हमाद, मगर कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद करो। मैंने जो चाहा था वो पा लिया। तुम्हारी क्या फीलिंग्स है? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूछ रही हूँ। तुम मुझे एक तरफ रख के सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी भाभी। इट्स नॉट फेयर आयशा, तुमने खुद तो मंगनी कर ली और भाई का ख्याल भी नहीं है। अच्छा, क्या ख्याल करूं तुम्हारा? भाई मेरे लिए भी कुछ करो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारे लिए भी सोच लूंगी। वैसे फवाद, एक बात पूछूं? हैं? तुम्हें मुझसे पूछने के लिए कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई भाई? नहीं, लेकिन कुछ बातें पूछने के लिए इजाजत लेना जरूरी होती है। ओके जी, फरमाइए। तुम्हें शरीन बहुत पसंद थी ना, और तुम उससे शादी भी करना चाहते थे, फिर तुम अचानक पीछे क्यों हट गए फवाद? शरीन एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं उस वक्त मम्मा के कहने पे और फरिया भाभी की खातिर पीछे हट गया था। अगर मैं कुछ बोलता तो फरिया भाभी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। तुमने अच्छा किया फवाद, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। सो तो मैं खैर, अब शरीन की शादी होने वाली है और मैं भी उसे भूल चुका हूं, तो तुम उसकी बात ना करो और जल्दी से मेरे लिए कोई लड़की देखो। ओके। अच्छी जोर से। सारिम का फोन? हाँ सारिम, बोलो। आर्यन भाई, सब खत्म हो गया, अकेला रह गया, अकेला रह गया। क्या बात है सारिम, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी हिम्मत, मेरी ताकत खत्म हो गई आर्यन भाई। मैं क्या करूं? सारिम तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, और ये बताओ अशरफ खालू कैसे हैं? आर्यन भाई, हम बस दुनिया में नहीं रहे। क्या? आर्यन भाई, अब हमें छोड़ के चले गए, मैं यतीम हो गया। अच्छा ये बताओ, तुमने मैरीन को बताया? आर्यन भाई, मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी, आप उसे बता दो। मेरी हिम्मत नहीं आर्यन भाई, मेरी हिम्मत नहीं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बता दूंगा, और तुम हौसला रखो, अब सब कुछ तुमने करना है। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप इस वक्त खैरियत तो है ना? देखो मैरीन, बैठो प्लीज, बैठो। देखो मैरीन, हमारी जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों को सहने के लिए बहुत सा हौसला चाहिए होता है। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें बहुत हौसला चाहिए। क्या हुआ है आर्यन? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं?
आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? मेरा दिल घबरा रहा है। देखो मेरी अशरफ खाली इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? नहीं नहीं आर्यन, ये झूठ है आर्यन, ये ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज खुद को संभालो। नहीं आर्यन, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अभी उनसे मिलने जाना था ना। आर्यन नहीं, आर्यन प्लीज कह दें कि ये झूठ है। मेरीन प्लीज देखो, सारिम और शहरीन अभी छोटे हैं, उन्हें तुम्हारा बहुत साथ चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगी तो उनके साथ क्या होगा? प्लीज आर्यन प्लीज मुझे उनके पास ले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे उनके पास ले जाओ आर्यन प्लीज। मैं हूं ना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो प्लीज खुद को संभालो, उठो प्लीज, प्लीज खुद को संभालो। देखो अभी सारिम शहरीन छोटे हैं, उनको तुमने संभालना है। प्लीज उनके लिए दुआ करो। तुम्हारे अब्बा चले गए। अरे मेरी बच्ची यतीम हो गई। माँ हौसला करे, हौसला करे अम्मा, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। कैसे हौसला करूं मैं कैसे हौसला करूं? मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, नहीं जी सकती मैं। आए हाय, जैसे सब करते हैं ऐसे तुम भी कर लो। आए हौसला पकड़ोगी तो सब्र आ ही जाएगा। अल्लाह कैसे करूं सब्र, कैसे करूं हौसला? जिनका कोई जाता उनसे कोई पूछ के देखे। आए मुझे ले जाते अपने साथ। खाला देख, मेरी बच्चियां यतीम हो गई। खाला अम्मा को देखो ना, वो कैसी बातें कर रही है। अब्बा के जाने के बाद से वो हमारा सहारा है, अम्मा को देखो ना खाला। माँ सब्र कर, अल्लाह की यही मर्जी है, सब्र कर। ये माना मेरी मेरी हाथ कैसे सब्र करूं, कैसे काटूंगी ये जिंदगी में उनके बगैर? मेरी बच्चियां क्या? हौसला करो सलमा, तुम्हें अपनी बच्चियों की खुशियों के लिए भी जिंदा रहना है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां यतीम हो गई, मैं तन्हा रह गई। पढ़ो अपने अम्मा के लिए पढ़ो, अब तो ये पढ़ाई साथ जाएगी अम्मा के। बस करे, बस करे अम्मा, बस करे। सारिम सब्र करो, हम सब ने एक न एक दिन तो जानेंगे, और यही कुदरत का निजाम। जानता हूँ सारिम भाई, लेकिन इस बात को, इस हकीकत को ताश करने का हौसला नहीं है मुझ में। नहीं किसी प्यारे को अपने हाथों मिट्टी के नीचे सुलाना आसान नहीं होता। यकीन करो सारिम, हम लोगों को खुद यकीन नहीं आ रहा अंकल की अचानक मौत, और वो भी उस वक्त पर जब घर में शादी होने वाली थी। अंकल की जुदाई का गम और बड़ा हो। अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह ने अंकल की इतनी ही जिंदगी लिखी थी। उनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, मेरा वजूद खत्म हो गया। सब्र करो सारिम, सब्र करने से अंकल की रूह को सुकून मिलेगा। हाँ, तो सब्र ही करना पड़ेगा।
मैं जरा गाड़ी देख कर आता हूँ, अंकल की तदफीन का ही बंदोबस्त कर। सलमा आंटी कितना रो रही है ना, मुझसे तो इन लोगों का ये दुख देखा नहीं जा रहा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उनका दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह कभी किसी को ये दुख ना दिखाए। भाभी, मगर ये दुख एक ना एक दिन हर किसी को देखना होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। अल्लाह की मर्जी, हम सब तो उसकी रजा में ही सब्र करने वाले हैं। भाभी, सारिन के क्या हाल है? आपकी उससे मुलाकात हुई? मेरी उससे अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आर्यन भाई बता रहे थे कि उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, मैं उससे मिलकर भी ताज़ियत करना चाहती हूँ। आप मेरी उससे मुलाकात करवा दें। मेरा भी यही ख्याल है, तुम्हें उससे मिलकर उसका दुख बांटना चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए। जी भाभी, अब हम जिंदगी साथ गुजारने जा रहे हैं, हमें हर दुख और सुख में एक दूसरे के साथ होना चाहिए, और मुझे इस दुख में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तदफीन हो जाए तो मैं किसी तरह तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू भाभी, अल्लाह ने सब्र दे। शहादत कलमाए शहादत कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमाए शहादत कलमाए शहादत कलमाए शहादत कलमाए शहादत। अम्मा थोड़ा सा पी लें, सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने। नहीं बेटा नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, हलक से एक कतरा भी नहीं उतर रहा। तेरे अब्बा छोड़ के मुझे अकेला, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई बिगल बजा के। आप हौसला रखें, मैं जानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब्र के अलावा कर भी क्या सकते हैं। मैरीन, मैं एक मीटिंग में थी, मुझे वहीं पता चला, मैं फौरन यहाँ पर आ गई। ये अचानक कैसे हो गया? क्या बीमार थे? पता नहीं आंटी, सब कुछ बहुत अचानक हो गया, हमें तो उनकी खिदमत का मौका तक नहीं मिल सका। कुछ दिन बीमार हुए और चले गए। बस तुम हौसला रखो और उनकी मगफिरत की दुआ करो। देखो, अगर तुम इस तरह से रोगी ना तो उनकी रूह को ही तकलीफ पहुंचेगी। खुद को संभाल शेली, तू तो बहुत हिम्मत वाली हौसले वाली है, कैसे हार गई? खाना मैं बहुत कोशिश करी, लेकिन आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारा तो बाप के बहुत करीब होती है, बाप को जरा भी कुछ हो तो तड़प जाती। मैं सोचती हूँ कैसे जियोगी तुम लोग, वाला ये सब कैसे हो गया। अब्बा अच्छे भले थे,
यूं अचानक हम सबको छोड़कर चलेंगे, अब हम उनके बगैर कैसे जिएंगे? बस बेटा, हौसला करो, हर अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह अशरफ भाई को जन्नत में जगह दे। अच्छे इंसान थे। चल चल बेटा, रोना बंद कर, चुप हो जा वरना तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। चुप हो जा मेरा बच्चा। अच्छा फरिया, मैं सुबह से निकली हूँ और थक भी गई हूँ, मुझे चलना चाहिए। मॉम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पहले सलमा खाला से मिलने फिर चलते हैं। हाँ हाँ तुम मिल लो, लेकिन मैंने तो उनसे इजाजत ले ली है। जी भाभी, मैं सारिम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, प्लीज आप मॉम को मना कर दें। मॉम, वो मुझे लगता है कि मेरा जल्दी जाना ठीक नहीं होगा। अगर मैं चली गई तो सब बुरा मान जाएंगे ना, और हमारी सिर्फ उनसे रिश्तेदारी नहीं है, समझाना भी है हमारा। और आर्यन भाई और आयजा का ससुराल है, कई रिश्ते हैं हमारे। मुझे लगता है कि मेरा जल्दी जाना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ मॉम, आप आयजा को भी मेरे साथ छोड़ दें, मुझे हौसला रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों रुक जाओ, मैं वैसे भी ड्राइवर के साथ आई थी, मैं चली जाती हूँ। ठीक है जी ओके मॉम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाभी। हाय हाय बेचारी शहरीन, बाप का साया तो सर से गया ही था, अब बेचारी की शादी भी टल जाएगी। अरे तुम्हारे मुंह में खाक, मैं जो बात करती हूँ खरी, चाहे लगे किसी को बुरी। अरे लड़के वाले इतने अच्छे, इंशाल्लाह ताला शादी की तारीख आगे बढ़ा देंगे और शादी अच्छी होगी। हाँ, मगर शादी का आगे बढ़ना भी तो कोई अच्छी बात नहीं ना। और इसमें अब बाप की दुआएं भी तो शामिल नहीं होंगी। अरे तुम्हें दीन दुनिया का होश नहीं है? माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, वहाँ से मरने के बाद भी माँ बाप ही रहते हैं, समझा करो। हाँ ठीक कहती हो खाला, माँ बाप तो सर की छांव बने रहते हैं, चाहे दुनिया में हो या ना हो, इनसे रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। मैं तो कहती हूँ एक बार अगर शादी तय हो जाए तो वक्त पे कर देना चाहिए। आगे बढ़ाने से इसका बाप थोड़ी आ जाएगा शादी में शिरकत करने के लिए। हमें वहाँ किसी ने आपसे बात की कि शादी का क्या होगा? नहीं बेटा, वहाँ इस वक्त ऐसा मौका कहाँ था कि हम ये सब बातें करते। वैसे आप ठीक कह रही हैं, ये सब इतना अचानक हुआ है कि उन लोगों को इस सदमे से निकलने में कई दिन लग जाएंगे। अल्लाह सब्र देने वाला है, उन्हें भी सब्र आ ही जाएगा। अम्मी, ये मुमकिन है कि आप सलमा आंटी से बात करें कि हम शादी की तारीख पे सादगी के साथ निकाह कर देंगे, इस तरह से वो शहरीन के फर्ज से भी फारिग हो जाएंगे। इस वक्त सलमा से इस मौजू पे बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बड़े सदमे से गुजरे हैं, अशरफ साहब आफ्टर ऑल उनके फादर थे। वो क्या सोचेंगे कि हमारा बाप जान से गया और इन्हें शादी की पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो, आर्यन से बात कर लो, वो इन बातों को समझ लेगा। मैं कोई मुनासिब वक्त देख के आर्यन भाई से बात करूंगा। ठीक है। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, तुम पे बहुत जुल्म किया, मैं बहुत शर्मिंदा, एक बार माफ कर दो। ये क्या कर रही हो तुम मेरीन? तुम मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं फरिया, मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए। जब ये बात सबके सामने आ जाएगी तो आपको पता चल ही जाता। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। तुम्हारे जहन में ये बात आई भी कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मुमकिन ना हो। मैंने आयजा को देखा है, वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, और उसकी आंखों में मैंने आपके लिए प्यार भी देखा है। तो फिर आप क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं? मगर मॉम, आयजा तो सारिम को पसंद करती है ना। तुम उसको समझाओ कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर सारिम उसको दे क्या सकता है?
नहीं मॉम, सारिन की बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है, वो बहुत ज़हीन है, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा है और मुझे यकीन है कि वो तरक्की जरूर करेगा और आयजा को जरूर खुश रखेगा। ठीक है, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा भी है, वो तरक्की भी करेगा, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या वो आयजा को वो लाइफस्टाइल दे सकेगा जिसकी वो आदी है? खुशबू से तो इतनी मजे की नहीं लग रही। खैर रख दे, अभी खा के देखूंगी कैसी है। अम्मा मेरी माने तो आप भी शबाना खाला और फरीहा से अपना दिल साफ कर लें प्लीज। क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहती है तू बिगुल बजा के?